Good morning students, welcome to my YouTube channel पटना मैथ्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, पिछले 2-3 दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मैं एक एडमिशन के सिलसिले में आउट ऑफ द स्टेशन था। तो आज मैं फिर से अपने चैप्टर की तरफ मीन्स पॉलिनोमियल की तरफ मूव करता हूँ। ओके, तो पिछले दिन हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट किया था। ओके, तो आज हम लोग चलते हैं 2.2 की तरफ। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। सो ऑल ऑफ यू लिसन केयरफुली। फाइंड द zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and their coefficients. Try to understand. Means first you have to find the zeros of the polynomial and then after you have to show the relationship between zeros and their coefficients. So what are their coefficients? First of all we try to understand about coefficients. So now what is the general form of quadratic polynomial? So as we know that ax square plus bx plus c is the general form of quadratic polynomial. Okay, so now according to this form a equal to, therefore a equal to 1, b equal to -2 and c equal to -8. So these are the coefficients. So you have to show the relation between zeros and their coefficient means a, b and c के बीच में रिलेशन दिखाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू फाइंड द zeros ऑफ द पोलिनोमियल। ओके, सो ऑल ऑफ यू सी। सबसे पहले अगर इस तरह का पोलिनोमियल दिया हुआ रहे और वी हैव टू फाइंड द zeros, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर 0 लगा देंगे। क्यों? क्योंकि हमें 0 निकालना है। सो देन इम्प्लाइज, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, दिस इज -2x and this is -8 and x square. When we multiply -8 into x square we get -8x square. तो ये बीच वाले टर्म को इस तरह से ब्रेक करना है कि हमें मल्टीप्लाई करने पर -8x स्क्वायर आ जाए और प्लस करने पर -2x आ जाए। एक बात और क्लियर है, ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट निगेटिव हो तो बीच वाला जो टर्म होगा वो एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना। अगर ये पॉजिटिव है तो दोनों या तो नेगेटिव होगा या दोनों पॉजिटिव होगा। अंडरस्टूड? लेकिन अगर नेगेटिव है तो इसे हमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव में कन्वर्ट करना होगा। तो उसका भी सिस्टम है। उसका सिस्टम यह है कि इसका कोफिशिएंट को फैक्टराइज करो, यानी 8 को फैक्टराइज करो। आप देखो ये यहां पर 2 जो है वो 3 टाइम्स है, मीन्स इसी में से प्लस माइनस करके हमें लाना है। तो लाना है तो देखो कैसे लाएंगे। -8x स्क्वायर है, इसको मैं
इरेज कर दे रहा हूं। तो देखो, अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ध्यान से देखो, अब प्लस 2x अब माइनस 8 आई इक्वल टू 0, देखो माइनस 4x प्लस 2x इक्वल टू माइनस 2x, एनी प्रॉब्लम? तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब प्रोडक्ट देखो, 4 2 जा 8 एंड माइनस प्लस माइनस, सो माइनस 8 और x x स्क्वायर, सो माइनस 8x स्क्वायर। सो नाउ दिस इज द राइट splitting. Okay, so then implies x you can take common, so x minus 4 and plus here 2 you can take common, तो x minus 4 इक्वल टू 0। देखो एक चीज याद रखो, अगर तुम स्प्लिटिंग गलत करते हो तो ये बात क्लियर है कि यहां पर ये और ये दोनों सेम नहीं आएगा, और अगर स्प्लिटिंग सही है तो बिल्कुल दोनों सेम आएगा। देखो यहां पर दोनों सेम आ गया, साइन भी सेम होगा। सो देन इंप्लाइज, अब x माइनस 4 यू कैन टेक कॉमन, तो व्हाट लेफ्ट, x प्लस 2 इक्वल टू 0। सो देन इंप्लाइज, देखो दो टर्म है और दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो यहां पर x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो सकता है और x प्लस 2 इक्वल टू भी 0 हो सकता है। सो देन इंप्लाइज x इक्वल टू 4 हो सकता है और x इक्वल टू माइनस 2 हो सकता है। अब यहां पर देखो क्या हुआ, यहां पर हुआ ये कि एक 0 हमारा 4 आया और दूसरा 0 माइनस 2 आया, दो 0 हमारा क्लियर रूप से फाइंड आउट हो गया। अब अगला जॉब क्या है, तो रिलेशन, यानी वेरीफाई करना, यानी सम ऑफ जीरोज। अगर इसको बोलोगे तो ये अल्फा हुआ, तो ये हमारा बीटा हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं वेरिफिकेशन की तरफ। वेरिफिकेशन of zeros and their coefficients। अब देखो वेरिफिकेशन डिफरेंट वे में होता है, लेकिन मैं जो बता रहा हूं वो एनसीईआरटी का वे बता रहा हूं जो कॉमन वे है। ओके, ऐसे LHS RHS करके भी तुम कर सकते हो, मीन्स किसी तरह से जो हमारा सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो इक्वल आना चाहिए, एक एक्चुअली और एक अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो यहां पर हम चल रहे हैं वेरिफिकेशन ऑफ जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट। तो यहां पर देखो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2 इक्वल टू 2 अपॉन 1। ओके, सो दिस इज इक्वल टू, सी केयरफुली, माइनस 2 बाई 1। अब यहां ध्यान से देखो, ये जो -2 है ये हमारा b है, तो इस -2 के जगह पर अगर हम ये -2 छोड़ देते हैं और इस -2 के जगह अगर b लिख देते हैं तो क्या प्रॉब्लम, और a हमारा 1 है तो -b/1। देखो कैसे वेरिफिकेशन होता है, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस व्हाट इज b, सो b इज द coefficient of x divided by 1, a is the coefficient of x square, coefficient of x square। अब this is the complete verification। देखो हमने सम ऑफ जीरोज से स्टार्ट किया
और इस फार्मूला, सॉरी यहां पर हमने कुछ गलतियां कर दी, b/a नॉट 1, ओके, और मैंने इस फार्मूला को ला दिया, मीन्स ये वेरीफाई हो गया कि सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला -b/a ही होता है। अंडरस्टूड। अब इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 4 × -2 इक्वल टू -8/1। अब देखो यहां पर कुछ करने की जरूरत है, -8 यानी c, अब आई a इक्वल टू c, व्हाट इज c? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, अब आई कोफिशिएंट ऑफ x²। एनी प्रॉब्लम? कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये हमारा दोनों वेरीफाई हो गया, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a, सम ऑफ जीरोज -b/a। ओके, तो ये यहां लिख देंगे वेरीफाइड। ये हमारा फर्स्ट हो गया। इसी तरह उस तरफ हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए फिर यहां पर हम लोग सबसे पहले 0 लगा देते हैं। a का वैल्यू यहां 4 है, b का वैल्यू -4 है और c का वैल्यू 1 है। तो सबसे पहले फिर इसको ब्रेक करेंगे। तो देखो इसका भी प्रोडक्ट 4 1 जा 4s² पॉजिटिव आ रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर प्रोडक्ट, इफ द प्रोडक्ट इज पॉजिटिव then both splitting term will be either negative or positive। तो यहां चूंकि ये निगेटिव है तो ये निगेटिव में ही ब्रेक होगा। 4s² - 2s -2s + 1 = 0। देन इम्प्लाइज, अब देखो 2s यहां से कॉमन ले लो तो बच जाएगा 2s - 1 एंड -1 कॉमन, तो अगेन 2s - 1 = 0। देखो ये दोनों सेम आ गया। यही बात मैं कह रहा हूं कि अगर यहां स्प्लिटिंग सही होगा तो यहां पर दोनों का दोनों बिल्कुल सही आएगा, नो डाउट। सो देन इम्प्लाइज अब 2s - 1 कॉमन, तो इधर भी हमारा 2s - 1 ही बचेगा। अंडरस्टूड? सो देन इम्प्लाइज 2s - 1 = 0 और 2s - 1 = 0। देन इम्प्लाइज 2s = 1 और 2s = 1। देन इम्प्लाइज s = 1/2 और s = 1/2। अब देखो यहां पर क्या हुआ कि बोथ जीरोज आर सेम, इक्वल रूट्स, इक्वल जीरोज। ओके, यहां पर दोनों जीरोज इक्वल है। तो इस स्थिति में अगेन वेरिफिकेशन, यहां लिख देते हैं वेरिफिकेशन ऑफ जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट्स। तो सबसे पहले देखते हैं फिर सम ऑफ जीरोज। इक्वल टू 1/2 + 1/2। यहां देखो ध्यान से, 2 एलसीएम, सो 1 + 1, सो दिस इज इक्वल टू 2/2। 2/2। अब देखो यहां पर एक ऑप्शन हमारे साथ है कि इसको हम 2 × 2 बाई 2 × 2 मीन्स 4/1 भी लिख सकते हैं। इसको और थोड़ा सा हम लोग जाते हैं तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं -4/1। बोलो
सॉरी यहाँ पर गलतियाँ हुई है, यहाँ देखो ये 4 हमने नहीं लिखा तो 4 लिख दिए। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, तो हो ये रहा है कि माइनस और b का वैल्यू -4 है, तो -4 की जगह b लिख दिए और 4 के जगह पर a लिख दिए, तो देखो फिर -b/a आ गया। सो दिस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये हमारा सम का वेरिफिकेशन हो गया। इसी तरह प्रोडक्ट का भी वेरिफिकेशन हम लोग करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4। यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं, 1/4, 1 के जगह हम क्या लिखेंगे, c लिखेंगे और 4 के जगह a लिखेंगे। सो यहां हो गया कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। अब देखो ये दोनों क्वेश्चन मैंने वेरीफाई कर दिया। तो इसी तरह से अगर आप एग्जाम में लिखते हैं, वेरीफाई करते हैं, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इसका जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक ये पार्ट अगर लिखते हैं यहाँ तक, तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। और फॉर दिस पार्ट मीन्स फॉर द पार्ट वेरिफिकेशन यू हैव गॉट 1 मार्क। ओके, अंडरस्टूड? यानी इसके लिए आपको 1 मार्क मिलेगा और ऊपर वाले के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे। अंडरस्टूड? तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। अंडरस्टूड? तो इस क्वेश्चन को इसी तरह से आपको लिखना होगा और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि 2 के जगह हम लोग 4 क्वेश्चन कर दें। तो इस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 में 6 क्वेश्चंस हैं, तो 6 में हमने 2 क्वेश्चन कर दिया। रिमेनिंग क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।